मध्य भारत की पहाड़ियों के बीच बसा था एक शांत गांव, बेरमपुर। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छिपा था एक ऐसा डर जिसका नाम लेते ही लोगों की आवाज कांप जाती थी। गांव में केवल 4 लोग इस रहस्य से टकराने वाले थे: मेघना, इशिता, अनुज और अनुज के पिता। शनिवार की रात थी। अनुज के पिता ने सख्त चेतावनी दी, आज बाहर मत जाना, आज वे निकलते हैं। लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी निकली। उधर शहर से आई मेघना और इशिता एक अजीब मिशन पर थी, एक रहस्यमयी हरे तरल की खोज जिसे मृत्युंजय अमृत कहा जाता था। रात के 12 बजे अनुज उन्हें चुपके से एक पुराने राजमहल की ओर ले गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा ठंडी हो गई और दूर कहीं से भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। बम बम बम। मेघना का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि ये सब उसने पहले सपनों में देखा था। राजमहल के भीतर हर दीवार, हर गलियारा जैसे किसी पुराने रहस्य की गवाही दे रहा था। मेघना बार बार रुक जाती। मैं यहां पहले आ चुकी हूं, इशिता ने धीमे से कहा। तू सपना देख रही होगी। लेकिन तभी एक दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। तीनों एकदम सन्न रह गए। अंदर अंधेरा था और उसी अंधेरे से फिर वही आवाज, बम बम बम। अनुज फुसफुसाया, ये वही है। अचानक महल के बाहर तेज आंधी चलने लगी। गांव में लोग अपने घरों में बंद होकर कांप रहे थे। अनुज के पिता मंदिर के पास खड़े प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, इन्हें वापस भेज दो। उधर महल में मेघना ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य चमका। 4 परछाइयां, एक ताबूत और खून से सना चेहरा। मेघना चीखते चीखते रह गई। उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। तुमने क्या देखा? इशिता ने घबराकर पूछा। मेघना कांपती आवाज में बोली, वो ताबूत, कोई जिंदा है उसके अंदर। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज और करीब आने लगी। ठक ठक ठक। अनुज ने तुरंत कहा, छुप जाओ। तीनों एक टूटी दीवार के पीछे छिप गए और फिर उन्होंने देखा 4 साए, काले कपड़ों में, लाल चमकती आंखें। उनके कंधों पर एक पुराना ताबूत और उनके होठों पर एक ही मंत्र, बम बम बम। इशिता का हाथ कांपने लगा। अनुज ने आंखें बंद कर ली, लेकिन मेघना वो देखती रही जैसे उसे सब याद आ रहा हो। अचानक ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। ताबूत खुलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका पूरे महल में फैल गया। अंदर कुछ हिल रहा था। इशिता ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। अनुज पीछे हटने लगा, लेकिन मेघना आगे बढ़ गई। रुको, अनुज ने फुसफुसाया। लेकिन देर हो चुकी थी। ताबूत के अंदर से एक साया उठ बैठा। उसकी आंखें सीधी मेघना पर टिक गईं। और उसी पल मेघना के दिमाग में एक झटका लगा। उसे सब याद आ गया। 400 साल पहले वही महल, वही ताबूत और वो खुद, वो इस कहानी का हिस्सा थी हमेशा से। तभी 4 साए एक साथ उसकी ओर मुड़े। तुम लौट आई हो। मेघना के होंठ खुद ब खुद हिले। मैं अधूरी थी, इसलिए वापस आई हूं। महल के बाहर तूफान और तेज हो चुका था। अनुज और इशिता
अब पूरी तरह डर चुके थे। मेघना ये क्या बोल रही है? लेकिन मेघना अब बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो ताबूत के पास गई और उसमें टपक रहे हरे तरल को अपने हाथ में लिया। यही है मृत्युंजय अमृत। चारों साए धीरे धीरे गायब होने लगे, जैसे उनका काम पूरा हो गया हो। अचानक महल हिलने लगा। अनुज चिल्लाया, यहां से निकलना होगा। सुबह गांव के बाहर केवल 2 लोग खड़े थे, अनुज और इशिता। और महल वो फिर से खंडर बन चुका था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो।